एक प्राचीन आश्रम में वेदांग नाम का एक युवा शिष्य रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञान रखता था, पर उसके भीतर एक अशांति थी। उसे लगता था कि दुनिया बुराई के दलदल में धंसी हुई है। उसने अपने गुरु मौन से कहा, गुरुदेव, मैं बाहर जाकर दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। गुरु मौन ने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, जाओ वत्स, पर स्मरण रखना, बुराई की खोज केवल आंखों से नहीं, अपनी दृष्टि से होती है। वेदांग ने अपना झोला उठाया और इस कठिन बुराई को खोजने के लिए मिशन पर निकल पड़ा। वह एक भीड़ भरे बाजार में पहुंचा। उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी जो जोर जोर से चिल्लाकर मोलभाव कर रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं, मानो लालच की ध्वनि निकल रही हो। वेदांग ने अपने मन में फुसफुसाया, कितना लोभी! क्या यह बुराई है? आगे जाकर उसने एक नर्तकी को देखा जो अपने श्रृंगार और चमकते वस्त्रों पर बहुत गर्व कर रही थी। वह अपनी प्रशंसा में खोई हुई थी। कितनी घमंडी! अपनी सुंदरता का यह अहंकार, यह निश्चित रूप से बुराई का रूप है, उसने तय किया। फिर उसकी भेंट एक कठोर मुख वाले सैनिक से हुई जो गांव के द्वार पर खड़ा था। तुम निर्दयी हो, वेदांग ने लगभग उससे कहा। सैनिक ने ठंडा उत्तर दिया, मेरी निर्दयता ही इस गांव का धर्म है, युवा। मेरा कर्तव्य ही मेरी पहचान है। वेदांग आगे बढ़ा और एक वृद्ध न्यायाधीश के पास पहुंचा जो न्याय के आसन पर बैठे थे। उनका चेहरा भावनाओं से रहित था, जैसे पत्थर। आप हृदयहीन हैं, वेदांग ने सोचा। न्यायाधीश ने कहा, न्याय के लिए भावनाओं को मारना पड़ता है, अन्यथा वह पक्षपात बन जाता है। वेदांग को समझ नहीं आया। उसे हर जगह दोष दिखते थे, थोड़ा लोभ, थोड़ा क्रोध, थोड़ी स्वार्थपरता, पर कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं था कि उसे सबसे बुरा कहा जाए। उसका ताड़पत्र, जिस पर वह गलतियां लिख रहा था, दोषों से भरा था, पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं था। तभी एक तेज हलचल हुई। उसने देखा कि एक चोर एक दुकान से रोटी का एक बड़ा टुकड़ा चुराकर भागा। यह है, जो दूसरों का अधिकार छीनता है, वह सबसे बुरा है। वेदांग ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर गली के अंत में रुका, एक पुराने पेड़ की छाव में। वह रोटी का बड़ा टुकड़ा खा नहीं रहा था। उसने उसे पास बैठे एक छोटे, रोते हुए अनाथ बच्चे को थमा दिया। बच्चे ने तुरंत रोटी पकड़ ली और अपने आंसुओं के बीच एक गहरी मुस्कान दे दी। वेदांग वहीं पत्थर की तरह जम गया। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। एक बुरा कार्य, चोरी, एक पवित्र भावना, करुणा के लिए किया गया था। वह इस द्वैत को समझ नहीं पा रहा था। उसकी पूरी यात्रा का निष्कर्ष शून्य हो गया। निराश और बोझिल वेदांग आश्रम लौट आया। उसने गुरु मौन के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आवाज में यात्रा की धूल नहीं, बल्कि अहंकार के टूटने की पीड़ा थी। गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया घूम आया, पर मुझे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं मिला। गुरु मौन ने प्यार से वेदांग को उठाया। उनकी आवाज शहद सी मीठी थी, पर उसमें एक तीखा सत्य छिपा था। वत्स, क्या तुमने एक व्यक्ति को देखना भूल गए? वेदांग ने पूछा। किसे, गुरुदेव? गुरु मौन ने मुस्कुराकर अपनी उंगली वेदांग की छाती की ओर इशारा की। गुरु ने कहा, बुराई की परिभाषा तुम्हारे भीतर है, वेदांग। जब तुम किसी को लोभी कहते हो, तो क्या तुम अपने भीतर के उस बीज को नहीं देखते जो अवसर पाकर फलता फूलता? वेदांग ने पहली बार अपने अहंकार की गहराई को महसूस किया। वेदांग ने आंखें बंद कर लीं और अब उसने दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी पिछली यात्रा के हर पल को अपने भीतर खोजना शुरू किया। उसे दिखा कि उसने व्यापारी को लोभी कहा, क्योंकि वह खुद अपनी वित्तीय पवित्रता पर गर्व करता था। उसने नर्तकी को घमंडी कहा, क्योंकि वह अपने यौवन की स्वाभाविक सुंदरता को दबा रहा था। उसका संयम घमंड की दूसरी परत थी,
जो दूसरों की स्वतंत्रता को देखकर बेचैन होती थी। यह निर्णय नहीं, आत्मरक्षा थी। वेदांग को याद आया कि जब वह न्यायाधीश को हृदयहीन कह रहा था, तब वह खुद अपने कोमल हृदय को श्रेष्ठ मान रहा था। उसने अपने भीतर की उस इच्छा को देखा कि वह लोगों को उनकी भावनाओं के आधार पर न्याय करे, न कि धर्म के आधार पर। गुरु मौन दूर से ही देख रहे थे। उन्होंने अब वेदांग को एक और शब्द दिया, दृष्टि। वत्स, तुम दूसरों के कृत्य को उनकी मजबूरी के बिना देखते हो और अपने कृत्य को अपनी मजबूरियों के साथ। वेदांग ने चोर के कार्य पर फिर से विचार किया। चोर ने एक बुराई की, चोरी। पर वेदांग ने उससे भी बड़ी बुराई की। उसने तुरंत चोर की मंशा पर सवाल उठाए बिना उसे दुनिया का सबसे बुरा मान लिया। उसका निर्णय चोर की चोरी से भी तेज और कठोर था। उसने समझा उसकी अपनी पवित्रता किसी परीक्षा से नहीं गुजरी थी। अगर उसने रोटी चुराई होती तो वह भूखा होता। उसका अच्छा होना केवल अवसर की कमी थी, चुनाव की शक्ति नहीं। यह ज्ञान उसे भीतर से झकझोर गया। यह अहंकार ही था जो उसे हर जगह बुराई खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था, ताकि वह अपनी सापेक्षिक अच्छाई को सिद्ध कर सके। अगर कोई सबसे बुरा नहीं होता तो वह सबसे अच्छा कैसे होता? वर्षों तक वेदांग ने अपने भीतर की बुराई को धोया, जो दूसरों को दोषी ठहराने की उसकी आदत थी। उसे पता चला कि संसार में सबसे बड़ी बुराई वह है जब हम दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं और अपने भीतर की अंधेरी कोठरी को बंद रखते हैं। एक सुबह जब सूर्योदय हो रहा था, वेदांग ने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई बैर नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। उसका दिल प्रेम और स्वीकार्यता से भर गया था। वह जानता था कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर ही है। इसीलिए कबीरदास जी कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।